हेलो एवरीवन। हाँ, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो मार्केट की जो भी सेंटिमेंट्स हैं उसके हिसाब से तो मार्केट बेयरिश सी लग रही है और कोई खास वैल्यूम नहीं है। अगर इस पूरी चार्ट को अगर देखा जाए तो जो पिछला टॉप लगा था वहाँ से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता हुआ मार्केट चला ही आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रहा था कि पिछली बार जब ऑल टाइम हाई लगा था और वहाँ से मार्केट जब डाउन गई थी तो उसमें कितना टाइम लगा था और उसके बाद में रिवर्सल हुआ था। अगर केवल उसी के बेसिस पर एनालिसिस करें तो नियर अबाउट पिछली बार जो ऑल टाइम हाई हमारा लगा था वो रफली आप लेके चलो 15 अप्रैल के आसपास में। हाँ, 15 अप्रैल से आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे जा करके नीचे नीचे मार्केट गई थी। और जहाँ तक मुझको याद है कि जुलाई मिड तक ये, हाँ, ये लगभग 20 जुलाई के बाद से मार्केट अप ट्रेंड हुई थी मेरे ख्याल से। जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो 20 जुलाई के आसपास में जैक डॉर्सी और एलॉन मस्क की कोई कॉन्फ्रेंस वॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद से मार्केट पूरी तरह से अप ट्रेंड में आना शुरू हो गई थी। तो अगर आप इसमें नंबर ऑफ डेज अगर कैलकुलेट कर लो तो नियर अबाउट 15 अप्रैल से लेकर के 20 जुलाई तक कितने दिन हो गए? 15 अप्रैल से 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई और 5, यानी कि नियर अबाउट 95 डेज, 95 डेज मार्केट बियर ट्रेंड में थी। इसमें काफ़ी कई कई काफ़ी दिन तक देखिए कंसोलिडेशन जोन में चली थी ये मार्केट। मुझको याद है कि 40 से लेकर के 30 के बीच में बहुत दिन तक अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा था। फिर मार्केट एक पंप लेना शुरू हुई थी ऊपर। तो अगर उसको प्रीवियस हिस्ट्री को अगर आज के डेट में कंपेयर करके देखें तो कुछ अंदाज़ा लग सकता है कि क्या कब तक मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव मूव आ सकता है अगर हिस्ट्री पूरी पुरानी रिपीट करती है। 10 नवंबर के आसपास मिल गए। अब 10 नवंबर से अगर हम कैलकुलेट करें, अभी तो फिलहाल डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो 11 नवंबर, 10 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि नियर अबाउट 15 फरवरी के आसपास में, 15 फरवरी मिड से मार्केट अप ट्रेंड में जानी चाहिए। तो अगर ये पिछली हिस्ट्री रिपीट करती है तो हो सकता है वहाँ से मार्केट, मेरे ख्याल से मार्केट को टर्न अप होना चाहिए। अभी के जो लेवल्स यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चीज़ें अभी आएंगी। अभी तो फिलहाल तो ये डाउन ट्रेंड में ही है और ख़ास वैल्यूम नहीं है, तो अभी और नीचे जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ये जो एक लेवल अभी कुछ दिन पहले का टेस्ट किया था 39,600 समथिंग का, 600-700 के आसपास में, इन केस अगर 40,000 ब्रेक होता है तो फिर नीचे के लेवल्स और ज़्यादा जाएंगे। 38, फिर 38 के बाद में 37,500, 37,500 के बाद में अगर यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में आई थी, यहाँ से काफ़ी अंदाज़ा मिलेगा हमको। हाँ, ये नियर अबाउट 35,000 के आसपास में काफ़ी दिन तक था सपोर्ट। और फिर जो लास्ट का था वो 30,000, इसके बीच में 32,000 के आसपास का एक सपोर्ट था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ से हो सकता है, अगर हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अगर पिछला डाटा अगर डे वाइज कम कैलकुलेट किया जाए तो नियर अबाउट यहाँ से अभी 2 से 3, 3 से 4 हफ्ते के आसपास का, 3 हफ्ते के आसपास में आप मान सकते हैं कि हो सकता है वहाँ से अगर वैल्यूम नहीं आता है तो अभी हमें और नीचे के लेवल बिटकॉइन में देखने को मिले, मार्केट में और ब्लीडिंग हो और वहाँ से फिर एक रिवर्सल साइन होगा। तो लिवरेज ट्रेड के लिए जब तक वैल्यूम के साथ में ब्रेकआउट, वैल्यूम का मतलब ये होता है कि ये इस, जैसे पिछला ब्रेकआउट था, ये इसको बोलते हैं वैल्यूम। लगातार यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद में ऊपर 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 बनती चली गई कई सारी कैंडल, 4-5 कैंडल, 6 कैंडल लगातार। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी लोग ब्रेकआउट बोलने लगे थे जैसे 39,000। लेकिन अगर देखिए ब्रेकआउट जब भी होता है तो कंटिन्यूसली 4 या 5 कैंडल ऐसी बनती हैं कई दिन तक, जो ग्रीन में होती हैं और विथ मोटी कैंडल होती हैं जिनमें वैल्यूम भी होता है। अगर प्रेजेंट टाइम में देखो तो 2 कैंडल तो बनी थी, लेकिन उसके बाद में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी और फिर मार्केट डाउन में चला गया। और ये डॉजी कैंडल, इनका मतलब है कि मार्केट में कुछ खास वैल्यूम नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप इसको देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो फिलहाल एक बीच में बनी थी, यहाँ पर लोग फिर चिल्लाने लगे थे कि वाह ये तो बढ़िया हो गया, और फिर नीचे आया, जो कि पॉसिबल था। यहाँ पर भी थोड़ी सी उम्मीद लग रही थी, लेकिन इस इस वीक की जो कैंडल की ओपनिंग हुई है वो एक चीज़ तो अच्छी हुई है कि 43,000 पर हुई है ओपनिंग। अभी फ़िलहाल डाउन में चल रही है, अब देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। तो ये हफ्ता अभी पूरा जब होगा पूरा, अगर वो इसको होल्ड करता है, मीन्स 39,500 के ऊपर रहता है, थोड़ी सी उम्मीद रहेगी फिर यहाँ से अप ट्रेंड हो सकता है स्टार्ट हो। लेकिन अभी मुझको कुछ खास उम्मीद नहीं लग रही है जब तक वैल्यूम नहीं आ रहा है। वैल्यूम जब
आएगा तो वो ऑटोमेटिकली ही पता चल जाता है कि ये ग्रीन कैंडल्स मोटी बननी हो। अभी फ़िलहाल आज अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन हो ही गया है, तो कुछ अभी ख़ास तो फ़िलहाल इस हफ्ते में तो स्टार्ट दिख ही नहीं रहा है। बट अभी देखते हैं, मेरे हिसाब से तो फरवरी मिड से ही मार्केट में आपको अप ट्रेंड दिखाई देगा, और जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि मार्केट फिर से बुलिश होगी और हम एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ चलेंगे। इन केस अगर नहीं होता है तो अभी के नीचे के जो लेवल मैंने बताई थी और उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाने को मुझको नहीं उम्मीद है कि आप ये सोच लीजिए कि पूरा बेयर ट्रेंड चला जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बेयर ट्रेंड में है तो लॉन्ग और शॉर्ट काफ़ी कुछ आ गए हैं, तो काफ़ी चीज़ें मार्केट में चेंज भी हो चुकी हैं। तो ये नहीं कह सकते कि अब पूरा साल ही ऐसा ही निकल जाएगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग के 1-2 साल, एक एक दो मंथ ईयर के स्टार्टिंग में इस तरह से रहते हैं। लास्ट ईयर भी यही था। फरवरी का जो फर्स्ट वीक होता है वो चाइनीज़ न्यू ईयर होता है, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी सेलिंग होती है। तो अभी हो सकता है आपको और ज़्यादा डिप देखने को मिल जाए मार्केट में। तो अभी की फ़िलहाल जो सिचुएशन है इस एनालिसिस से कि कितने डेज तक पिछली बार बेयर ट्रेंड में था मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, उसको अगर कंपेयर करते हैं तो अभी 2 से 3 हफ्ते अभी मार्केट और भी डाउन ट्रेंड में ही रहेगी, या फिर कंसोलिडेशन जोन जो कि 40 से 45 के बीच में ही ऊपर नीचे होती रहेगी। बाकी कोई अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम पे बताता रहूँगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।